नमस्कार मित्रों, आइए आप लोग का एनटीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत से हम क्या सीखें क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सीधा सीधा एग्ज़ाम में आने का चांस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत कहाँ बसता है। तो भारत गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? भारत गाँव में बसता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, सन 1900 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था। तो मैक्स मुलर जी के पिताजी का नाम था विल्हेम्स मुलर। क्या था? विल्हेम्स मुलर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन पे चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मन भाषा में। कौन भाषा में? जर्मन भाषा में करवाए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है। भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है। तो कैसे कैसे की है? तो सर विलियम जोन्स की जैसा आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। कैसे क्या आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है। मतलब नृवंश विद्या का अर्थ क्या होता है, क्या चीज़ से ये मतलब रिलेटेड है। नृवंश विद्या क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो क्या चीज़ से है? मानव शास्त्र से है। क्या चीज़ से है? मानव शास्त्र से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें तो प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। किस देश से है? यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? तो ये किया था 1783 में। कब किया था? 1783 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है वारेन हेस्टिंगस था। मतलब वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंडा किस देश की जनजाति है। तो मुंडा भारत की जनजाति है। किस देश की जनजाति है? भारत की जनजाति है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बालकाव्य में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो कौन सी भाषा थे? संस्कृत थे, लैटिन थे, अंग्रेजी थे या अमेरिकन। कौन सी? इन चारों में कौन से भाषा में वो बचपन में ही निपुण हो गए थे और कविता लिखना स्टार्ट कर दिए थे? तो ये लैटिन भाषा में थे। कौन भाषा में? लैटिन भाषा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। तो ये संस्कृत भाषा को कहें। कौन कहें? संस्कृत भाषा को। किस भाषा को? संस्कृत भाषा को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत से हम क्या सीखें। गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया। तो कौन किए थे? मतलब ये भारत से हम क्या सीखे वो जर्मन भाषा में लिखा हुआ था, इसे मतलब हिंदी भाषा में ट्रांसलेट कौन किए? तो ये किए थे भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन किए थे? भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कह के संबोधित किया था। तो ये कहा था मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती बोले थे। वेदांतियों का भी वेदांती बोले थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत से हम क्या सीखें, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत का अग्नि शब्द जो है वो लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस के रूप में मिलता है। किस रूप में? इग्निस के रूप से। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इग्निस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है शाहनामा का रचना काल क्या है? मतलब किस काल में शाहनामा का रचना हुई थी? तो किस काल में हुई थी? तो 10वीं 11वीं सदी में। कौन सदी में? 10वीं 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दारिस क्या है? दारिस क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है, या सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, या एक देवता का नाम है, या चांदी का प्राचीन काल सिक्का है? तो ये सोने का प्राचीन काल सिक्का है। क्या है? सोने का प्राचीन काल सिक्का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। मानव विज्ञान से है। क्या चीज़ से? मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविद्य संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो भारत को कहे हैं। किसको कहे हैं? भारत को कहे हैं। भारत में मतलब भारत जो है ना वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत चीज़ अलग अलग, मतलब एक साथ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उनमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो ये संस्कृत है। कौन है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भौतिक ज्ञान को, या पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, या वैदिक तत्वज्ञान को, या विश्व इतिहास के ज्ञान को? तो किसको कहे हैं? तो वैदिक तत्वज्ञान को। किसको कहें? वैदिक तत्वज्ञान को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ कर दिए थे? मतलब संस्कृत का अध्ययन करना मैक्स मुलर जी ने कौन से विश्वविद्यालय में स्टार्ट किए थे? तो ये किए थे लिपजिंग विश्वविद्यालय। किसमें किए थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा एवं प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण किस देश को माना है? देखिए, टाइपिंग करते हैं ना, तो टाइपिंग करने का मतलब एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इससे उबिएगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। हम अगले वीडियो से प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। भारत को किसको कहे थे? भारत को कहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। किसकी उपाधि के लिए? तो नाइट की उपाधि के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 1823 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो ये हैं भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसके रचयिता हैं।